ओके। भी स्टार्ट हुआ। ये हमने पहले बात की थी मीर भाई, एक दो मीटिंग में भी हमने, हाँ, बिकॉज वॉट एवर वी सी, इट इज फ्रॉम द स्टेज ऑफ आवर इवोल्यूशन। एंड हम्म। इट इज जनरली जैसे बच्चा किस तरीके से सोचता है, जब उसको मैच्योरिटी आती है तो कैसे सोचता है, करेक्ट इस तरीके करेक्ट। से भी दिस एग्जाम्पल ओनली। और ये बहुत पहले भी हमने वो एक ट्रेन के एग्जाम्पल से भी एक इसको देखा था कि आई हैव टू ट्रैवल फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई, सो माई जर्नी हैज टू बी लॉन्गर। द पर्सन हु ट्रैवल्स फ्रॉम सूरत, उसकी जर्नी थोड़ी कम हो जाएगी, उसका दृष्टिकोण कुछ और होगा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बिकॉज एवरीबडी वर्क्स और बिहेव्स according to his evolution, and ultimately each philosophy is a process or is a thought. Ultimately at the end of the day, Advait is also a philosophy, a thought, which is the highest जो गिना जाता है। At the end of तो the day, Advait is also a philosophy ना। अशोक जी, हम्म। हेलो। हाँ Yes। अशोक जी, स्कूल टाइम में एक बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाते थे। ए फोर ब्लाइंड पीपल आर टचिंग द एलिफेंट हाँ, फ्रॉम सिक्स ब्लाइंड डिफरेंट मैन, डिफरेंट हाँ, यस। एंगल्स, यस। and everyone describes elephant as a different kind of an animal. So that is what it applies to us. बिल्कुल। और वो जो अगर वो एक कविता, ये दिस इज पोएम सिक्स ब्लाइंड मैन एंड एन Yes. एलिफेंट, उसका आप लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, तो वो यही कहेगा, लास्ट जो उसमें आता है कि ऑल वेर रॉन्ग दो ऑल वेर राइट, ऑल वेर पार्शियली राइट, बट करेक्ट। एज एब्सोल्युटली देखा जाए तो गलत थे। वो बहुत सुंदर कविता है, मेरे पास है, मतलब बिकॉज आई ऑल्सो बुक स्वामी पार्थसारथी जी की है, विच इज ओके। इट हैज अबाउट फ्यू पोएम्स ऑन इंग्लिश, सिलेक्ट इंग्लिश पोएम्स, ऑल बेस्ड ऑन अद्वैत वेदांता। बहुत सुंदर एक छोटी बुक है, उसमें से मैं आई शेयर दैट पोएम, बहुत सुंदर कविता है विथ एक्सप्लेनेशन। उन्होंने छोटा उसको हर पोएम को एक्सप्लेन भी किया है, तो बहुत आई अच्छा। शेयर। प्लीज प्लीज, एक्चुअली वेन एवर यू गेट टाइम, यू हाँ, कैन गो ऑन फॉरवर्डिंग ए पोएम एट वन पोएम एट अ टाइम। श्योर श्योर सर। बहुत सुंदर एक एक डिजायर्स पे, मैं वो भी बाद में शेयर करूंगा, मैंने पहले शायद रेफर किया था, हमारे डिजायर्स पे बात करती है, पाइनएप्पल एंड बी। दैट्स आल्सो एन अमेजिंग पोएम। फर्स्ट आई अच्छा। शेयर विद सिक्स ब्लाइंड मैन वाला, पक्का। बराबर। और ये जो कहा, अगेन मैं तो भूल गया, गॉड इज कॉन्शियसनेस विदाउट डिजायर। मैन, हाँ, एक्चुअली इसको कॉन्शियस एक मतलब मैन, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स मैन माइनस मैन माइनस डिजायर्स इज इक्वल टू गॉड। हाँ। दैट्स परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। एंड देन वो जो जो कॉन्शियसनेस से रिलेटेड वाला जो फॉर्मूला है कि कॉन्शियसनेस माइनस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ब्रह्म, ओके। बिकॉज वी कैनॉट हैव अ थॉट विदाउट एन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आई शेयर दैट बाद में, ठीक है, नाउ वी कैन गेट इट। ओके, थैंक यू। Okay, now shall we go back to Ram Sukhdas ji's commentary on Gita? I am following Ram Sukhdas ji. आपके पास जो भी बुक होवे, विल स्टार्ट विथ सिक्स्थ अध्याय नाउ, अप टू 5 अध्याय हमने पढ़ लिया है। अशोक भाई के सिवाय कितने लोग कितना समझे हैं पता नहीं है। पहला श्लोक तो मैं कहूंगा रश्मि भाई याद कर लीजिए, बहुत समय तक दिस वाज माय रिंगटोन फॉर माय मोबाइल फोन, ये वाला अरे श्लोक। वाह। हाँ। ओके। हाँ हाँ। अच्छा। तो राम सुखदास जी का एक बहुत अच्छी ट्रेडिशन है कि वो अगले श्लोक के अगले चैप्टर को ये चैप्टर के साथ क्या कनेक्शन है वो बताते हैं बिगिनिंग में, और कहीं कहीं इंडिपेंडेंट श्लोक को भी दूसरे श्लोक से कनेक्शन बताते हैं। हमने आगे सेकंड चैप्टर देखा, सेकंड चैप्टर में 47वां श्लोक था, कर्मण्येवाधिकारस्ते। वो शायद लोग कहते हैं कि गीता का सबसे महत्व का श्लोक ये है, मगर अपने अपने अंदाज होगा। यहाँ वो ही श्लोक का मैं समझता हूँ कनेक्टेड आगे आ रहा है। और फिफ्थ चैप्टर में 12th श्लोक हमने पढ़ा है, अभी ये सिक्स्थ चैप्टर उसके साथ भी कनेक्शन कर रहा है। हम्म। ये राम सुखदास जी कहते हैं कि आगे अर्जुन ने पूछा था और भगवान ने बताया था क्या सांख्य योग है क्या कर्म योग है, और दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है। हम्म। अभी भगवान बताते हैं कि दोनों से कल्याण तो होगा ही आपका,
उसके में ऐसा नहीं है कि आपने सांख्य योग किया तो दूसरे से अच्छा है, या तो कर्म योग किया तो दूसरे से अच्छा है। नहीं, दोनों ही अच्छे हैं। फिर बगैर वो दोनों योग से इंडिपेंडेंटली, कंप्लीटली स्वतंत्र, ध्यान योग और भक्ति योग, ये भी अपने आप में बहुत महत्व के हैं। और ये आगे अपने यही गीता में ही ध्यान योग और भक्ति योग का चर्चा होगी। अभी मैं सीधी टीका पर आता हूं कि मनुष्य, ये एक अपने संस्कृत में या तो हिंदू धर्म में कहते हैं कि संसार की हर एक चीज का उत्पत्ति होती है और विनाश होता है। संसार में कोई भी चीज नहीं है कि जो अनादि अनंत है। अनादि मतलब कि वो कभी उत्पन्न हुई कोई नहीं कह सकता है। मतलब हम खाली पृथ्वी की बात ना करें, सोलर सिस्टम की बात ना करें, हम पूरी गैलेक्सी की भी बात करें, हम जो गैलेक्सी मतलब क्या बोलते हैं, नेब्यूला, दूध गंगा, हाँ, वो भी कभी उत्पन्न हुई थी। और वो पूरी गंगा, इंक्लूडिंग अवर अर्थ, इंक्लूडिंग अस, अवर बॉडीज, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड वन डे। वी विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, वो जो था ना, अ, क्या सच है, क्या ये सच है, क्या वो सच है। हम्म जनक राजा ने पूछा, तभी ये अपने अष्टावक्र जी ने जवाब दिया, ये भी सच नहीं है, वो भी सच नहीं है, तुम ही सच हो। अभी ये कहानी हमने आगे बात की थी, मगर वो कहानी में तुम मतलब जनक राजा हुए, जबकि यहाँ जो चर्चा चल रही है उसमें आपका शरीर की बात नहीं है। शरीर भी विनाश होगा, शरीर का भी कभी उत्पत्ति हुई थी, कभी विनाश होगा, सबको पता है। मगर तुम्हारे शरीर जो के अंदर जो आत्मा है, हम अंदर बोलते हैं, वो भी एक खाली शब्द प्रयोग है। आत्मा कहाँ है और कहाँ नहीं है, आत्मा का विभाजन ही नहीं हुआ है कभी भी। तो भी कहाँ है कहाँ नहीं है वो कह नहीं सकते हैं। मगर फिर भी एक रूढ़ प्रयोग के हिसाब से कहें तो आपकी आत्मा हर हमेशा थी। पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ उसके पहले भी थी, और सृष्टि का विनाश होएगा बाद में भी रहेगी। मगर शरीर बदलते रहेगा, वही वही आत्मा नए नए शरीर लेती रहेगी। फिर उसमें आगे भी है, आत्मा का भी कभी सेपरेशन नहीं हुआ, कभी विघटन नहीं हुआ। मतलब कि एक ही आत्मा है। अभय भाई, रश्मिन, अशोक भाई, दिनकर, हम जो भी हैं वो, और जो यहाँ मीटिंग में नहीं है, पूरी सृष्टि के जितने भी जीव है, सबके अंदर एक ही आत्मा है। ये अपना 6 चैप्टर के सिवाय अलग की बात हो गई। मगर ये सब बातें, हम तो अद्वैत वेदांत की बात कर रहे हैं, तो ये बातें भी आ गई है आगे। अभी कितने लोग मान सकेंगे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प और ईरानी लोगों की भी आत्मा एक ही है, वो मुश्किल सवाल है। और मैंने आई थिंक अपने ग्रुप में ये सवाल किया भी था कि अगर अद्वैत हकीकत है तो ये अमेरिका और ईरान का झगड़ा क्यों। रश्मि भाई, आप मानते हैं कि वो दोनों की आत्मा एक है? सॉरी। आप मानते हैं कि ट्रम्प और ईरान की आत्मा एक है? हाँ जी, जरूर। ओके, हाँ, हाँ, देन सी, गो अहेड। कंसेप्चुअल फैक्ट्स आर एट वन लेवल। जैसे अभी हमारी चर्चा हुई कि जो जहां से देखता है ऐसा वो समझता है। हम अद्वैत दृष्टि से देखेंगे तो ट्रम्प की आत्मा, अमेरिकन सोल्जर्स की आत्मा, ईरानियन सोल्जर्स की आत्मा, सभी की आत्मा तो एक ही है। और ये तो हिंदू धर्म का सिद्धांत है, आत्मा एक ही है। आत्मा सो परमात्मा। मतलब आत्मा शब्द का भी उपयोग जो हम करते हैं, बोलते हैं कि दिनकर की आत्मा, अशोक भाई की आत्मा, मेरी आत्मा, एक परमात्मा ही है। जो एक परमात्मा अनंत रूपों से मैनिफेस्ट होते हैं, व्यक्त होते हैं, और फिर व्यक्त होके अंदर अंदर लड़ने का नाटक भी करते हैं। ईरान, ईरानियन सोल्जर्स और ईरानियन रूलर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ, सो टू से, पार्ट ऑफ शब्द भी गलत है,
मगर अपने को इससे ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज नहीं मुझे मालूम है। तो ईरानियन सोल्स, अमेरिकन सोल्स, इंडियन सोल्स, पाकिस्तानी सोल्स, एक्चुअली सोल्स प्लूरल इज रॉन्ग। देर इज ओनली वन सोल, देर इज ओनली वन आत्मा, ये जो पूरा नाटक कर रही है। हम पहले भी, जब भी हमने ये शास्त्रों का अभ्यास शुरू किया, तो पंडितों के स्टेटमेंट आते थे ये सब नाटक है। हाँ? तो अपने को लगता था ये पंडित क्या बोल रहे हैं, नाटक कह को है, ये आदमी मर गया है, मेरा रिश्तेदार मर गया, क्या नाटक है क्या? मगर वो हम संसारी सामान्य इंसान की दृष्टि से बोलते हैं। जब हम गीता की बात करें तो गीता का थीम ही है अद्वैत। और वो अद्वैत समझो या ना समझो, आप मोक्ष कैसे अचीव करने का प्रयत्न करोगे, वो गीता दे रही है। गीता को हमने आगे भी बात की है, मोक्ष शास्त्र है। तो अपने को समझ में न भी आवे, ठीक है, मगर अद्वैत ये हिंदू धर्म का मूल पाया है, मूल है कि अद्वैत है। इसमें ये मेरा मानना है। अगर किसी का अलग मानना है तो बताइए। नहीं, मुझे रश्मिन भाई धर्म, हाँ। हिंदू धर्म के शब्द प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेद प्रथा में उपनिषद और जो कुछ भी है उसका प्रादुर्भाव धर्म से पहले है या धर्म का हमने टैग लगाया है? क्योंकि क्या हो रहा है कि इसमें जब हम धर्म कहते हैं तो मानव निर्मित है, और ये ज्ञान जो है, तो हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं या अनुभूति भी है, ज्ञान, भक्ति, ये सब कर्म, ये सब मिला करके हमको ये कह रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि ये जो चल रहा है इससे आपको इन अलग अलग मार्गों से ये जो चल रहा है आप जाना है। कहते इतना हिंसा बढ़ गया है, बढ़ સુદર્શન ભાઈ તમારો અવાજ બહુ કટ થાય છે। हाँ, हमने। ये ट्रम्प कह रहा है कि नहीं कह रहा है अपने को, ये अलग बात है। पर ऐसा एक ये मुद्दा, और दूसरा मुद्दा कि मैं उसमें सोच रहा थी कि ये धर्म हिंदू धर्म है, ये कहने से भी एक अस्तित्व ऐसा है ही नहीं, मतलब कोई धर्म भी नहीं, સોરી દિનકર, તમને ऐसा સંભળાય છે मुझे। બરાબર? नहीं અશોકભાઈ? नहीं બહુ અવાજ કટ ના સર પેલો वॉइस हाँ। खराब છે પણ जैसे सुदर्शन जी कह रहे थे कि धर्म सर वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। हाँ। वो जोशी सर को जस्ट अभी खाली एक रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू जो उनका प्रश्न था, वही प्रश्न सर, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। जो प्रश्न आपको है वही हमको है, इसमें कोई गलत नहीं। मैं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना सर? हाँ, आपकी आवाज बराबर सुनाई। अब इसको है ना सर, एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, और ये क्वेश्चन आना बिल्कुल जायज है। चलो हम एक चीज मान ली हमने कि एक सबकी एक आत्मा है। एक्चुअली ये फ्रेज भी गलत है, सबकी एक आत्मा है। बात ये हुई कि आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। करेक्ट। ये इस तरीके से देखेंगे, पर ये भी हम अभी सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे भी हम अमेरिका की बात करेंगे, किसी और की बात करेंगे और बोलेंगे कि ये एक ही है, तो हम इंटेलेक्चुअली इसको बिल्कुल नहीं समझ सकते। अब ये क्यों नहीं समझ सकते हैं, पहले उसको एक चीज देखते हैं जो हम पहले समझ सकते हैं। अब मैं रात को सो रहा हूं, या कोई भी, सबका ये अनुभव रहा होगा कि किसी ने भी स्वप्न देखा, और ये हम एग्जाम्पल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब उसमें कोई भी स्वप्न ले लीजिए कि मैं जंगल में खो गया हूं, शेर मेरे सामने आया है, मुझे खाने की कोशिश कर रहा है, भाग रहा है मेरे पीछे, और मैं दौड़ रहा हूं, और ऐसी बुरी हालत हुई है। अब ये सपोज किसी ने स्वप्न देखा कि आपने देखा, अगर मेरे पास ऐसा कोई पावर है, सपोज है, कि मैं, और जो आप स्वप्न में देख रहे हैं बिल्कुल ट्रू लग रहा है, उसमें एक भी जरा सा भी डाउट नहीं होता कि ये सही है कि गलत है, ये सबका अनुभव है कि वो सही लगता है। जो बराबर। हम एक्सपीरियंस करते हैं उसको एक्चुअल हम्म। एक्सपीरियंस करते हैं, जो स्वप्न में होता है। सपोज मेरे पास एक पावर है कि मैं आपके स्वप्न में आके बोलूं
कि सर आप दिनकर सर हैं, कोई जंगल में खो नहीं गए हैं, प्लीज आप सिर्फ ये सपना ही देख रहे हैं, जागो। हम्म तो उस वक्त आप क्या कहोगे, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो हम्म वही कह रहे हो कि क्या बकवास कर रहे हो, कि ये मैं कैसे हो सकता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा कि शेर मेरे पीछे पड़ा है। अब इसको यहां देखते हैं। फिर अचानक आप उठते हो, और जैसे ही आप उठते हो उस वक्त क्या परिस्थिति होती है कि जो शेर था वो कौन था? सिंपल क्वेश्चन। जो शेर था वो कौन था? वो आपका ही क्रिएशन था, आपका मन था, आपका मन। आपका थॉट था। हम्म, इसी तरीके से जो दौड़ रहा था वो कौन था? मेरा ही थॉट था। जो जंगल था और जंगल के जो पेड़ थे, पत्ते थे, सांप थे, बिच्छू थे, जो भी थे, आपके थॉट थे। अब ये आपने कब जाना? उठने जब के आप बाद। जब आप उठे। अब हमारी परिस्थिति ये है कि हम वो चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं जो स्वप्न की तरह देख रहे हैं, उसको अनुभव भी कर रहे हैं। अब ये हम अभी इस अवस्था में सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा अनुभव नहीं हुआ है, अभी हम वो उठे नहीं हैं। जिस दिन हम उठेंगे उस दिन शायद जान जाएंगे। और ऐसा क्यों हो रहा था कि हम इंटेलेक्चुअली उसको सिर्फ एक बार एक्सेप्ट कर सकते हैं, जान क्यों नहीं सकते इंटेलेक्चुअली? क्योंकि जो इंटेलेक्ट भी हमारा है वो भी उस ब्रह्म की वजह से ही पॉसिबल है। अब जो वस्तु जिसकी वजह से पॉसिबल है वो वस्तु उस मेन सोर्स को नहीं जान सकती। ये एग्जांपल हमने देखा था टॉर्च और बैटरी और लाइट से। और अब दृढ़ ये दृष्टि हो विवेक। हाँ। अब दृढ़ ये दृष्टि विवेक में भी हाँ, यही है। अब वो जो टॉर्च की जो मेन बॉडी है वो चाहती है कि मैं बैटरी को देखूं। अब बैटरी को जैसे ही आप निकाल के लेके आओगे आगे तो बैटरी बंद हो जाएगी, बिकॉज बैटरी उस जो सोर्स है वो उसके बहुत पीछे आता है। पीछे मतलब फिजिकली पीछे नहीं आता है, बियॉन्ड इंटरेस्ट। सो ब्रह्मन इज इनेबलिंग एवरीथिंग। अभी जैसे रश्मिन भाई का वो अमेरिका वाला भी मैसेज मैंने था, अल्टीमेटली व्हाट इज इनेबलिंग एवरीथिंग? इट इज द ब्रह्मन दैट इज इनेबलिंग एवरीथिंग। और जब भी ये प्रश्न आता है कि जब एक ही आत्मा के अलावा कुछ नहीं है, तो ये आज की हमारी परिस्थिति ये है कि हम इसको सिर्फ इंटेलेक्चुअली अभी कॉम्प्रीहेंड समझ सकते हैं, कॉम्प्रीहेंड शायद नहीं कर सकते। वो तभी होगा कि जब ये 6 चैप्टर में हम जो दर्शाया गया है कि वो समाधि की अवस्था पे शायद पहुंचे, प्रोवाइडेड हमारे पहले 5 चैप्टर सही हुए हो, तो शायद हम उसको भी अनुभव कर पाएंगे। सर ये हमारा लिमिटेशन है। सर जो दिनकर सर, जो आपका लिमिट जो प्रॉब्लम है वो हम सभी फेस करते हैं बस। Actually, I have found sixth chapter to be the most difficult. So I would rather request Ashok Bhai to continue on the sixth chapter. नो सर, आप प्लीज कंटिन्यू करिए जहां होगा। मैं अब हमको मौका देते ही हैं, बीच में हम आपसे ज्यादा बोल जाते हैं बहुत बार, तो इसलिए क्षमा अच्छा भी ही है चाहते ना। हैं। और जी तो जी जी। ये कोई मोनोलॉग तो है ही नहीं। ये तो सब लोग अपना अपना बात अशोक बताते भाई, हैं। हाँ जी। अशोक भाई, आप वो पहला श्लोक पढ़ दीजिए एक बार। पहला हाँ। पढ़ लूं अमृत सर? जो बिल्कुल था बिल्कुल सर। वो आपका। हाँ मैं हाँ, पहला पढ़ पहला दीजिए आप। श्लोक पढ़ लेता हूँ सर। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अभी समझाइए। ये भगवान यहाँ कहते हैं, और ये बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत सुंदर श्लोक है कि अनाश्रित कर्म फलम, जो पे रश्मिन भाई आपने पहले कह दिया कि कोई भी एक्शन का जो रिजल्ट है उस पे डिपेंडेंट नहीं है, जो उस फ्रूट ऑफ एक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, और अपना कार्य करता रहता है, मतलब अपना कर्तव्य निभाता रहता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। स सन्यासी च योगी च, जो अपना कार्य कर्तव्य कर्म करता रहता है बिना फल की इच्छा से, वही सन्यासी है, वही योगी है। और वो नहीं जो निरअग्निर है, न चाक्रिय है। च अक्रिय मतलब जो एक्शन नहीं करता, च अक्रिय। और जो निरअग्निर है, अब निरअग्निर इसका जो टर्म है, दैट
सिंबलाइजेस हाउस होल्डर। अब हाउस होल्डर का मतलब क्या, घर किसका होता है? जहां खाना बनता है, सब तैयारी बराबर। होती है, जहां आग जलती है। और एक उसको और एक्सटेंड करेंगे, जो हवन करता है, दूसरी चीजें करता है। अब जो बिना अग्नि के है, वो सन्यासी और योगी नहीं है। इसका मतलब क्या? एज अ हाउस होल्डर, आई डू वॉट आई एम सपोज टू डू एज अ ड्यूटी। यहाँ पे भी कर्तव्य को इंपॉर्टेंस दिया गया। जो अपने घर में आग जलाएगा, मतलब वो अपना कर्तव्य का पालन कर रहा है। अब जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, वही सन्यासी है, वही योगी है, जिसका फल पे आसक्ति नहीं है, फल की में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। वही, उसी को हम योगी और सन्यासी कहेंगे। और उसको योगी सन्यासी नहीं करेंगे जो एक्शन नहीं ले करता, न चाकरी। ये इस श्लोक का मतलब है। अशोक भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि सेकंड चैप्टर में हम्म। अ, जो बोला माँ फलेषु कदाचन कर्मण्येव यस। अधिकार अधिकार अस्ते माँ फलेषु माँ कदाचन। फलेषु कदाचन, कर्म के फल में तेरा अधिकार ही नहीं है, यस। भगवान ने बोल दिया। तो फिर अभी यह अनाश्रित कर्म फलम क्यों बोला? जिसका अगर अपना अधिकार ही जिसका नहीं है तो हाँ, ऑटोमेटिक अनाश्रितम हो गया। वहां पे भी हमने सेकंड चैप्टर में दिखा था कि जब भगवान कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार नहीं है, मतलब तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। हाथ में हम्म। नहीं है, बराबर है। हाँ, अगर हाथ तुम उसका कुछ कर ही नहीं 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 सकते। ऐसा कोई हाथ में ही नहीं है, तो हाँ, फिर अनाश्रित कर्म फलम कैसे आया? अनाश्रित कर्म फलम के ऑटोमेटिक तुम मतलब कि आप इसीलिए। नहीं, आप मैं इच्छा जवाब करो, दूं अशोक नहीं नहीं भाई। एक मिनट, यस, आप सॉरी। यस सर। इच्छा कि आप इच्छा करो कि न करो, आपको मिलने वाला तो वो देगा, वो ही मिलने वाला है। फिर भी दिनकर, हाँ। यू अंडरस्टैंड कि वे नहीं नहीं, आई मैं वांट टू नो कि द डिफरेंस, व्हाई दिस श्लोक इट्स अ नो नो वेरी दैट बिग। वे कर्मण्येवाधिकारस्ते दैट इज रिपीटेड 5 times इन गीता। करेक्ट। हाँ, सो दैट इट इज नॉट सी, लाइक हम लोग जब सीए पढ़ रहे थे, तो कोई जो डिफिकल्ट था अकाउंटेंसी में से होल्डिंग कंपनी समझ में नहीं आता था, तो एक ना एक चीज 6 बार करते थे। और वो समझ लिया, समझो इंटरमीडिएट में हमने होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेशन सब कर लिया। फिर फाइनल में जब वो सेम प्रॉब्लम आया, फिर से 6 बार करना पड़ा। तो भगवान समझते हैं कि मेरे जैसा आदमी बोलेगा साला फल नहीं मिलने वाला है, तो कर्म क्यों करूंगा, गोली मारो ऐसे कर्म को। तो ये 51 बार भगवान ने बताया, रश्मिन तू कर्म कर, फल में तेरा अधिकार नहीं है। फिर भी मेरे को समझ में नहीं आता था, कोई कहने से ये समझ में बात आती नहीं है। मगर जिंदगी का अनुभव हुआ कि कभी फल ऐसे मिले जितनी मैंने मेहनत ही नहीं की थी, और कभी बहुत मेहनत कर करके हम थक गए, फिर भी फल नहीं मिला। तो कर्म करो, फल की अपेक्षा मत रखो। सी, अपेक्षा शब्द बहुत महत्व का है। आप उसकी अपेक्षा नहीं रखते, आपको मिलेगा ही। ये मेरे हिसाब से भगवान का कहना है, आप कर्म करोगे और कर्म का फल नहीं मिलेगा, ऐसा भगवान ने नहीं कहा है। भगवान कहते हैं अपेक्षा मत रखो। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे फॉर्म में मिलेगा, वो आपको पता नहीं है। अशोक थोड़ा भाई। रिफाइन करता हूँ रश्मि भाई, थोड़ा हाँ जी, रिफाइन करूँ। ये प्लीज। था कि कर्मण्य अधिकार से जो अधिकार की बात वहां है, हम्म। कह रहे हैं कि कर्म का जो फल है वो तुम ये उस एक्सपेक्टेड आउटकम मत रखो। आउटकम है हाँ, करेक्ट। और उसको एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं है। और बराबर। इसीलिए छठे अध्याय के पहले श्लोक में योगी और सन्यासी कौन है, जो चूल्हा जलाने वाला है वो भी अगर अनाश्रित कर्म फल वाला है, कर्म हाँ, फल पर आश्रित नहीं है, उस करेक्ट। हिसाब से रिपीटेशन है कि योगी और सन्यासी वो भी है जो गृहस्थ। ये एक इंटीग्रेशन है और रीइटरेशन है। यस, बराबर, बराबर, एकदम। यस, सुदर्शन भाई, मेनी थैंक्स। As you would be knowing, he was vice chairman of Gujarat University. Gujarat University कयो साहब? तो गांधी जी ने स्थापित गुजरात विद्यापीठ में હું गुजरात વાઇસ विद्यापीठ। ચાન્સલર હું। गुजरात હા, વાઇસ विद्यापीठ, हाँ। વાઇસ ચાન્સલર। ના हाँ ના, वो જાણે છે, બધા આપણે જાણે છે। हाँ, એટલે જે કોઈ શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં આવે તો બધા તો હા, સુદર્શનભાઈને બહુ જ રિસ્પેક્ટ આપે. અને ધરમપુરમાં સાહેબ રહેતા હતા એટલે મને ખબર છે ઓલ ધ ટ્રસ્ટ વુડ રિસ્પેક્ટ હિમ વેરી હાઈલી.
ઓકે સાહેબ, સુદર્શનભાઈની રજા હોય તો આપણે આગળ ચાલીએ. હા હા સાહેબ, રજા જ રજા. આ તો ચાલે છે કોમેન્ટ, એટલે હું જરા ખાલી મારી સમજ જ આપી છે બસ. આપણે તો આ જ રીત છે આપણી. આપણે ડાયલોગમાં જ છીએ, સંવાદ જ છે. બરાબર હા. છે, યસ. સંવાદ જ આપણો, સંવાદ કયો, સત્સંગ કયો, જે કંઈ કહો, પણ મોનોલોગ અથવા લેક્ચર તો નથી જ. तो ये जो पहला ही श्लोक है उसके ऊपर मैंने थोड़े ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं कि गांधी जी थे, वो साउथ अफ्रीका में जब भी थे, तो मैंने कहीं वो मिस पट्टणी करके एक है, किसी ने अगर सुना है, सुदर्शन भाई ने सुना होगा, अपने सौराष्ट्र में एक दीवान थे पट्टणी साहब। वो पट्टणी साहब ये स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत आगे थे, और उनके राज्य में गांधी जी को, जब गांधी जी फेमस नहीं थे, तभी भी उनके राज्य में उनको आवकार था। मतलब वो दीवान थे, वो राजा तो थे नहीं। प्रभाशंकर पटनी, भावनगर. यस, यस, यस सर, थैंक यू. And in our Bombay Chartered Accountant Society, Patani Sahib's daughter had come for giving a lecture. She was also unmarried, and just on the face of it, you could say that she may be a Grihastha, but she was like a sadhvi. And she also gave a talk. So she said that Gandhi ji, when he was practicing in South Africa, his annual income, if converted into today's rupees, it would be more than 2 crores of rupees. So he was not an ordinary or unsuccessful lawyer. Means, of course, beginning में he faced hardships, but then he was a very rich man by his practice. He left that practice and came to India, and then fought for the independence of India. Of course, while he was in South Africa, there also he tried for equality between the African Negroes and the British white people. उनका કૃષ્ણભાઈ स्वार्थ क्या है? થોડું સુધારી દઉં हाँ जी ત્યાં. प्लीज. हाँ, એમાં એવું હતું, એક તો તમે નામ લીધું, મારો અહીંયા ટ્રાવેલિંગમાં કપાયું હતું. દક્ષા પટ્ટણી, हाँ, a, हाँ, हाँ, a great scholar हाँ, in Gujarati, pure Gujarati. She has हाँ, written wonderful small books on Gandhi's philosophy. Very, very bright અને ओके, આધ્યાત્મિક પર્સન હતા. हाँ, हाँ, અ, हाँ. અચ્છા. સોરી સાહેબ, તમે ચાર્ટ ઉપર લખો તો જરા વધારે સારું. આમાં સાઈડમાં હા, જમણી બાજુએ, તમારા પેલામાં જમણી બાજુએ ચેટનું ફોલ્ડર હશે, તો ચેટનો પેલો હાંસિયો કહીએ ને, હા, જમણી હા, બાજુનો હા. હાંસિયો. કઈ નહીં, મારે ચાલુ ગાડીમાં થોડી પડશે, but I will try to later on come in when the connection is ઓકે, good. ઓકે, The only Gandhi after book Unto This Last by John Ruskin, and it was in 1904. And therefore, for next 10 years, he bought up properties, he started Phoenix Ashram, then Toast Farm, and he had given up practice. And when he gave up practice, he was fairly a rich lawyer. યસ. So, પછીના એને 10 વર્ષ જે છે તે બિલકુલ કમિટ થઈને કમ્યુનિટીનું જ કામ કર્યું. એ ખાલી જસ્ટ એડિંગ ધેટ ધીસ ઇઝ ધી સ્મોલ Yes. કરેક્શન. And all this information is not there in Gandhiji's આત્મકથા. એ તો જે લોકો છે છે. છે 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 ઓકે, છે બિલકુલ છે, બિલકુલ છે. ઓકે, હા. આઈ એમ સોરી, આઈ એમ સોરી. નહીં એમની કમાણી વિશે વાત નથી કોઈ. હા, કમાણી વિશે નથી વાત. હા હા બરાબર છે. એનીવે, ધ પોઈન્ટ ઇઝ, ગાંધીજીએ આટલી ધીકતી કમાણી છોડી અને આઝાદીની લડતમાં શરૂ કરી એમણે, તો એમનો શું સ્વાર્થ હતો? હા, અહીંયા જે કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે, અનાશ્રિત કર્મફલમ, એટલે ગાંધીજીને કદાચ જોઈતું હતું ફળ તો ભારત દેશની આઝાદી. એ એમના, અને રામસુખદાસજી અવારનવાર કહે છે, તમે સમાજના હિત માટે કામ કરો, પોતાના માટે નહીં, પોતાના સ્વાર્થ માટે નહીં. તો રામસુખદાસજીની કમેન્ટ્રી પ્રમાણે અને કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે એ પ્રમાણે ગાંધીજી સાચા યોગી હતા. એટલે યોગી પોતાના સ્વાર્થ માટે કંઈ કરતા જ નથી, એ તો સમાજના ભલા માટે જ કરે છે. એવું જ રીતે વિનોબા ભાવે અને ગાંધીજીના હજારો ફોલોઅર હતા. કેટલા બધા માણસોએ નોકરી ધંધા છોડી દીધા ને
સ્વતંત્રતાની લડાઈમાં There જોડાયેલા. are several people as on today also. યસ યસ. પણ હવે 47માં તો આઝાદ થઈ ગયા એટલે આજ સુધીમાં ઘણા બધા ઉપર જતા રહ્યા. ઓકે. હવે હવે રામસુખદાસજી આમાં ઇન ધીસ આઈ એમ સોરી, હુ આર ધ નોન ગુજરાતીઝ હિયર? શીલાબેન અને અશોકભાઈ સિક્કા. ઠીક है. Further commentary in Hindi. हाँ શીલાબેન, यू आर म्यूटेड. શીલાબેન કો આતી है सर गुजराती बहुत अच्छे से। अच्छा. મને ગુજરાતી બરાબર આવડે છે, મને કઈ हाँ। પ્રોબ્લેમ નથી. ओके ओके ओके. थैंक यू. अशोक भाई तो चाय पीने को गए हैं. अशोक सीखे को सिक्का बोल जी. रहे नहीं नहीं, मैं यही हूँ मैं। आई एम इन द कार, ड्राइवर इज ड्राइविंग नाउ, आई एम गोइंग। आपका दर्शन नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं ये बोला. पता नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय दिस ओके ओके ओके. ठीक है. हाँ तो राम सुखदास जी कह रहे हैं, ये तो अपना एक थोड़ा डाइग्रेशन हुआ, मगर ये आदर्श इलस्ट्रेशन अपनी नजर के सामने है. Correct. गांधी जी तो हमने देखे नहीं है, मगर उन्होंने जो भी किया अपने को मेरे ख्याल से सबको पता ही है. और ऐसे तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में भी हजारों कार्य कर रहे. मैंने धर्मपुर में सैकड़ों तो देखे हैं कि जिसको कोई अपना स्वार्थ नहीं है और धर्मपुर की गरीब प्रजा का काम कर रहे हैं. अच्छा, ऐसे लोगों को कृष्ण भगवान योगी कहते हैं. ये महत्व की बात है. हमारी जो दिमाग में योगी की व्याख्या है कि योगी मतलब वो नीचे बैठ गए, ગુજરાતી में हम પલાઠી વાળીને બેસી ગયા કહીએ. ઓકે. અને એ પછી નાક બંધ કરી દે, નાક બંધ કરી કંઈક કરે. હા, એ એક યોગીની વ્યાખ્યા છે. કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે નહીં, योगी वो है जो समाज के भले के लिए और अपने स्वार्थ के लिए नहीं ऐसे कर्म करता है. तो आई थिंक this is, in my view, I fully accept this as the correct definition and not a definition, the old definition of a sitting yogi. He also is a yogi, but for the samaj, this yogi is far more useful. Okay. और कृष्ण भगवान भी आगे कहते हैं अग्नि नो त्याग. अग्नि नो त्याग मतलब कि जो जिसका भी घर है, गृहस्थ है, कुटुंब है, तो वो घर में जरूर रसोई बनेगी. और रसोई बनाने के लिए एटलीस्ट गीता लिखी गई, तभी तो वो ओवन वगैरह था नहीं कि आप ओवन में गर्म करके रसोई कर लो. रसोई करने के लिए वो अग्नि जलानी ही पड़ती थी. और योगी लोग, साधु लोग, आज भी देखो तो जैन साधु इतना बड़ा उपाश्रय होगा, देहरासर होगा, मगर वो रसोई नहीं करेंगे कभी भी. हाँ, तो वो तो भिक्षा मांग के ही अपना जीवन चलाएंगे. तो भगवान कहते वो ही खाली साधु है या योगी है, ये बात नहीं है. जो भी निस्वार्थ से कर्म करता है वो योगी है सही. अच्छा, अभी जो निस्वार्थ सेवा करता है वो क्यों करता है? भगवान कहते हैं उसको तो कोई अपेक्षा है ही नहीं, तो क्यों करता है? बिना कारण अहेतुक सेवा करनी जिसका स्वभाव है, हाँ, वो इंसान आपोआप मुक्ति प्राप्त कर लेता है. वो मुक्ति के लिए भी सेवा नहीं करता है. हाँ, जो सेवा करता है, एक्चुअली धर्मपुर में मैंने देखे थे जो आदिवासी लोग सेवा करते थे, ये तो मुक्ति क्या है, हिंदू धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है, कुछ समझते नहीं थे. वो खाली अपने समाज का भला होवे इसके लिए सेवा करते थे. तो ये आदमी, वो भले आदिवासी होवे, ब्राह्मण होवे कि और कोई भी होवे, वो मुक्ति का अधिकारी है. ये जो मतलब तुमने बोला ना हाँ कृष्ण जी. कि सेवा क्यों करते हैं, हाँ, से उनका स्वभाव हो गया. नहीं ये जो पेज हाँ. नंबर 393 ओके. सेकंड पैराग्राफ, रामसूख हाँ, दास जी का जो बुक है, 393 एमा. सेकंड सेकंड पैराग्राफ. हाँ, मनुष्यों में कर्म करने का एक स्वभाव रहता है एक. हाँ वो हाँ, ओके. हाँ हाँ, मनुष्यों में कर्म करने का एक वेग रहता है. वेग मतलब वो इच्छा
बोलो आवेग जो भी। आवेग मतलब आवेग, मतलब हाँ हाँ। आवेग, हाँ। अभी एक्चुअली इसके आगे जो पेज है 392 में भगवान ने कहा है, और मतलब भगवान ने कहा है, उससे राम सुखदास जी ने थोड़ा एडिशन भी किया है कि आपको कर्म फल की भी आशा नहीं है, कर्म करने में भी आसक्ति नहीं है, कोई क्रिया में भी आसक्ति नहीं है, कोई फल में भी आसक्ति नहीं है। हम्म। तो यहाँ राम सुखदास जी कहते हैं इनको, जो कर्म करने का आवेग है उसको भी बंद करना है। आपको कोई चीज का आवेग नहीं चाहिए, तो वो कर्म योग से बंद होगा। कर्मयोग करो, मतलब बगैर आवेग के, बगैर काम के, मतलब निष्काम कर्म करो, और वो भी समाज के भले के लिए आप करो, तो वो कर्मयोग होगा, उससे आपका स्वभाव शांत होगा, और उससे मुक्ति मिल सकती है। मैंने पहले भी कहा है कि जब मैंने ये सेवा वगैरह का शुरू किया छोटी मात्रा में, तो साधु लोग कहते थे ये कोई भी कर्म करके मोक्ष मोक्ष नहीं मिलेगा, आप तो सिर्फ तपस्या करो तो ही मिलेगा। अभी वो लोग कृष्ण भगवान की बात नहीं कहते थे, वो अपनी बात कहते होंगे। कृष्ण भगवान कहते हैं कर्म योग से डायरेक्ट मुक्ति मिल सकती है, उसके बाद भक्ति योग ज्ञान योग की जरूरत नहीं है। ज्ञान योग से भी मिलेगी, भक्ति योग से भी मिलेगी, और कर्म योग से भी मिलेगी। तो ये राम सुखदास जी 393 पेज में जो लेफ्ट साइड की कॉलम है उसमें थर्ड पैराग्राफ में लिख रहे हैं, સકામ ભાવથી અર્થાત પોતાને માટે કર્મ કરવાથી કર્મનો વેગ વધે છે, હા, પરંતુ સઘળા કર્મો કેવળ લોકહિતાર્થે કરે, નિષ્કામ ભાવથી બીજાના માટે કરે ત્યારે આવેગ શાંત થઈ જાય છે અને સમતાની પ્રાપ્તિ થાય છે। समता हर एक धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आपको समता हुई, समता का एक अर्थ है सब समान है, मगर यहाँ तो है कि समता मतलब दिमाग की, मन की शांति। जिसको मन की शांति हो जाए वो परमात्मा से समरूप है, ऐसा उसको अनुभव हो जाता है। जब तक हमें कर्म करने की, समझो, अच्छे कर्म करना है, कोई खराब कर्म की बात नहीं है, या तो सेवा करने की एक आवेग है। भारत सरकार की मिलिट्री में एक सोल्जर है, उसको भारत देश को बचाने की, प्रोटेक्ट करने की आशा है, कुछ भी गलत नहीं है। मगर राम सुखदास जी यहाँ समझाते हैं कि कोई फल की प्राप्ति के लिए या कोई क्रिया में अपना लगाव है, इसके लिए आप कर्म कर रहे हो, तो नहीं, आपको कर्म करना है, बस उसी के लिए आप कर्म करो, तभी मुक्ति मिल सकती है। जो आगे यस, सुदर्शन भाई ने कमेंट्री लिखी है चार्ट में। 394 पेज में राम सुखदास जी परिशिष्ट भाव कहते हैं। परिशिष्ट मतलब मेरे हिसाब से कुछ एक एडिशनल इन डेप्थ कमेंट्री, इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल ट्रांसलेशन और नॉर्मल कमेंट्री, दिस इज एन एक्स्ट्रा कमेंट्री कि वस्तु, वस्तु मतलब कोई भी पदार्थ, एन ऑब्जेक्ट, व्यक्ति, ए लाइव पर्सन, एंड क्रिया, मेनली ज्यादा बात करते हैं क्रिया और पदार्थ। ये कुछ भी चीज है वो सब संसार की है। हाँ, अगर वो मिलिट्री का सोल्जर को भारत सरकार विजयी बने, इतनी एक फल, ये एक फल की आशा है, तो वो पूरी चीज, भारत देश भी प्रकृति का भाग है। यहाँ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, यहाँ प्रकृति है। ये गलत है, कहने की बात नहीं है, सब अपने अपने स्थान पर जरूरी है, मगर आप प्रकृति के लिए काम कर रहे हो तो मुक्ति की अपेक्षा मत रखो। यहाँ अ, राम सुखदास जी आगे बताते हैं सांख्य निष्ठा एंड योग निष्ठा। हम्म, वो थर्ड चैप्टर में बात हो गई। फिर फिफ्थ चैप्टर में फोर्थ एंड फिफ्थ श्लोक में सांख्य योग अने कर्म योग
दोनों एक समान है ऐसा कहा भगवान ने। मगर जिसने कर्म के फल का त्याग कर दिया वो ही सच्चा सांख्य योगी है, वही सच्चा कर्म योगी है। और आगे जो सेंटेंस है, તાત્પર્ય એ છે કે ચિત્ત વૃત્તિનો નિરોધ કરવા માત્રથી કોઈ યોગી થતો નથી. યોગી ત્યારે જ થાય છે જ્યારે તે કર્મફળનો ત્યાગ કરે છે. ચિત્ત વૃત્તિનો નિરોધ, સાહેબ કઈ યાદ આવે છે? આપણે વી હેવ સ્ટડીડ યોગ સૂત્ર, પતંજલિ યોગ સૂત્ર. हाँ 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 हाँ, फर्स्ट श्लोक, हाँ योगः चित्त वृत्ति निरोध. निरोध करेक्ट हाँ, अभी जो पतंजलि ऋषि ने कहा है योगः चित्त वृत्ति, आई मे नॉट बी एग्जैक्टली स्पीकिंग बट but meaning is the same. हाँ, मीनिंग इज ધ સેમ. ચિત્ત વૃત્તિ નિરોધ. હવે રામ સુખદાસજી કહે છે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરી દેવાથી યોગી નથી થવાતા. તો બે ઓપોઝિટ સ્ટેટમેન્ટ્સ છે. તો સુદર્શનભાઈ અથવા અશોકભાઈ જરા ખુલાસો કરે. અશોકભાઈ મીન્સ અશોકભાઈ કટારિયા. હા, સર પેલું ગુજરાતીમાં જે છે એને હિન્દીમાં બતાવો ચિત્તવૃત્તિ, એટલે તમે વોટ ડુ યુ મીન બાય ધેટ? તો ક્યાં લખ્યું? બીકોઝ આઈ હેવ ઇંગ્લિશ કોપી, પણ હવે વોટ ડઝ ધેટ ઓકે મીન? ઓકે ઓકે ઓકે. હા 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 હા, એટલે પેજ નંબર એન્ડ ઓલ દેટ વુડ આઈ બી કેન, હા ગુજરાતી સમજણ પડે, પણ સર અમુક શબ્દો આઈ ડોન્ટ. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઓકે, પતંજલિ યોગ સૂત્રમાં જે કહે છે ને કે માણસ સ્થિર થઈ જાય. તમારે યોગ કરવો હોય ત્યારે મારો છોકરો રડે છે કે મારી પત્નીએ સાડી માગી છે એ વિચાર ન આવે, ભૂખનો વિચાર ન આવે કે છોકરાઓને ચોકલેટ અપાવવાનો. ચિત્ત વૃત્તિ, ચિત્ત મીન્સ અવર માઇન્ડ. ઇટ્સ અ વેરી ઓનલી સુપરફિશિયલ મિનિંગ. ચિત્ત મીન્સ એ લોટ ઓફ ઇટ્સ થિંગ્સ. મેમરી એસ્પેક્ટ ઓફ ધ માઇન્ડ એકચ્યુઅલી, ચિત્તા લિટરલી. હા, હા, અને વૃત્તિ એટલે કંઈક કરવાની ઈચ્છા. એક્ટિવિટી. હા હા, એક્ટિવિટી. ઓકે. અને આપણે લોકો બેસીને ગીતાનો અભ્યાસ કરીએ છીએ, રાઈટ? બીજો કોઈ માણસ ખેતી કરતો હોય, ત્રીજો માણસ ધંધો કરતો હોય, તો દરેકની પોતપોતાની વૃત્તિઓ છે. પતંજલિએ કહ્યું છે કે તમે આ બધું છોડી દો ત્યારે તમારી યોગની શરૂઆત થાય છે. એટલે એનું પતંજલિ યોગ સૂત્રનો પહેલો જ શ્લોક આ છે, ચિત્ત વૃત્તિ નિરોધ. એ કરો તો જ યોગ શરૂ થાય છે. હવે એકચ્યુઅલી મારી દ્રષ્ટિએ કઈ ઓપોઝિટ નથી, કોઈ જુદું નથી. કૃષ્ણ ભગવાન અહીંયા, કૃષ્ણ ભગવાન તો આ ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ શબ્દ બોલ્યા પણ નથી ગીતામાં, પણ રામસુખદાસજીએ લખ્યું છે ખાલી ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ કરવાથી કોઈ યોગી નથી બનતું. એ આપણે શરૂઆતમાં જે વાત કરી કે રામસુખદાસજી કહેતે हैं कि जो जहां से देखेगा वो वही करेगा. બરાબર? એટલે તમે કઈ દ્રષ્ટિથી શું વાત કરી રહ્યા છો એના ઉપર છે. સો આઈ વુડ સે બોથ આર રાઈટ. પતંજલિ તો નોબડી વુડ ડેર ટુ સે હી ઇઝ રોંગ. હી વોઝ ધ ફન્ટાસ્ટિક યોગી. અને રામસુખદાસજી પણ સાચા જ છે, પણ પોતે અલગ અલગ દ્રષ્ટિકોણથી વાત કરેલી છે. ને આમાં શું છે કે હમ કર્મફળના ત્યાગ વગર તમે ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ કરી જ નથી શકતા. જ્યાં સુધી બરાબર છે. તમારા મગજમાં કર્મફળની અપેક્ષા છે હા, ત્યાં સુધી તમે કઈ રીતે ચિત્તવૃત્તિ કરવાના? બરાબર છે. તો જ્યાં ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ જે છે એ એ એચીવ કરવા માટે પણ કર્મફળનો આ જે અનાશ્રિત કર્મફલમ ત્યાગ એ જે એકદમ જરૂરી છે. एकदम बराबर से. ये मैंने जो कमेंट्री लिखी हम्म वो जॉन, अरे मिल्टन जो है वो पादरी थे, क्रिश्चियन पादरी थे, उनकी आंखें चली गई तो उन्होंने लिखा कि पैराडाइज लॉस्ट। बाद में उनको आंतरिक शक्ति मिली और उन्होंने लिखा पैराडाइज रीगेन्ड, और उसका एक वाक्य मैंने लिखा कि वो मुझे जिंदगी में याद रह गया है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड स्टैंड एंड एंड वेट। ये चित्तवृत्ति निरोध की निशानी है कि मैं मेरे सेवा का अहम भी नहीं रखना चाहता। मैं भाई खड़ा हूँ, मुझे मौका मिलेगा तो मैं तत्पर हूँ,
मैं सेवा ही करूंगा, उसमें मैं आ रहा। ये उसको मिल्टन को भी रियलाइज हुआ, इसीलिए आई थिंक सुदर्शन भाई दर्शन इज लॉस्ट। कनेक्शन इज गॉन। यस, ये हम एक्चुअली जो लिखा उन्होंने भी कि दे ओनली सर्व, दे आल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट। हम हम्म। स्कूल में थे तो एक पोयम हुआ करती थी। अच्छा अच्छा, तो हाँ हाँ। उसकी हाँ, ये उस वही पोयम है, की, वही हाँ, है। उस पोयम की लास्ट लाइन यही थी कि दे आल्सो सर्व ऑन हिज ब्लाइंडनेस हाँ, करके, ऑन हिज राइट। ब्लाइंडनेस। दैट इज जॉन मिल्टन, दैट इज जॉन मिल्टन। हाँ, मुझे वो याद नहीं था, वो मैंने जब वही। पोयम का नाम मैंने सर्च किया। बाकी ये पोयम मतलब वो हमको जब स्कूल में सिखाया जाता, दैट वाज दैट एम्फसाइज्ड मोर ऑन पेशेंस, कि वो लोग हाँ, भी भगवान की सेवा करते हैं जो शांत रहते हैं। So again, what we discussed earlier is a statement is said from which drashtikon, which perception. That is important because we cannot generalize the meaning of every statement. Okay, shall we सर proceed to वैसे the? वृत्ति का मतलब टेंडेंसी होता है एक्चुअली। एकदम बराबर है। यस, यू टेंडेंसी आर इज राइट। द राइट वर्ड उसमें। तो जैसे एक हर एक व्यक्ति की एक टेंडेंसी होती है, वो उसकी एक वृत्ति होता है, फिर उसको हाँ जी। और इजी करना हो तो वो उसका एक स्वभाव होता है एक तरीके से। हाँ हाँ हाँ। स्वभाव एग्जैक्टली वृत्ति और स्वभाव एक नहीं होता है, बट समझने के लिए बट टेंडेंसी शब्द बराबर है एकदम। टेंडेंसी है। तो वो वो जो तो सर इसका चित्त बिल्कुल, वृत्ति हाँ। बोल रहे हैं ना, उसका मतलब यही है कि वो जो चित्त में तरह तरह की जो वृत्ति रहती है, निरोध यस। यानी उसके ऊपर एक तरीके के रेस्ट्रिक्शन, उसके ऊपर एक कंट्रोल, उसके ऊपर एक तरीके का प्रतिबंध, वो दैट इज चित्त। वो जो पतंजलि साहब ने जो कहा है, वो यस, उसका मतलब हुआ असल में। और ये तो दोनों वृत्ति। एक ही हो गई सर, क्लियर। जो के जी ने कहा कि अब हम्म, ये वृत्ति जो ये है कि अल्टीमेटली जो हमारा वेदांत भी तो यही कहता है ना, कि हाँ जब मेरे अंदर जो भी ये टेंडेंसीज हैं, उस हम्म, टेंडेंसीज की वजह से या अल्टीमेटली मेरे सेंसेस की वजह से मैं जो भी एक्शन में अपने आप को डालता हूँ, मुझे उससे बचना है। हाँ इसको अगर इस तरीके से देखेंगे तो दोनों एक ही चीज कह रहे हैं। या बराबर। झरना जी को कुछ कहना था शायद। हाँ जरना जी। जी सर, मैं ये सोच रही थी कि कैन वी से कि हम कर्म जो भी कर रहे हैं उसमें हम अटैचमेंट ना रखें, तो वो एक तरीके से निरोधी हो गया है। एक्चुअली तीन बात है अगर मैं डूअरशिप। समझता हूँ। हाँ। सी, कर्म फल में अपेक्षा नहीं चाहिए। हम्म। फिर राम सुखदास जी यहाँ कहते हैं वो कर्म में भी आप आसक्ति मत रखो। कर्म मतलब क्रिया। हाँ, इन्होंने यहाँ क्रिया शब्द यूज किया है। क्रिया में आसक्ति नहीं है, क्रिया के फल में भी आसक्ति नहीं है। ये तो यू आर सेइंग द सेम थिंग एब्सोल्युटली। ओके। कभी कभी तो ऐसा होता है रश्मि भाई, मतलब ये जस्ट देखा है कि कर्म फल में आसक्ति छोड़ना कभी कभी आसान हो जाता है। हाँ कर्म को आसक्ति छोड़ना, खास करके स्पिरिचुअलिटी में, सेवा हाँ के काम में, जहां पे आप कुछ पैसा नहीं चाहते उन कामों में से, वहां पे जो कर्म से आसक्ति हो जाती है उसको छोड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और बहुत बार होता है ये तो मैं करता था, अब दूसरा कैसे कर सकता है, ये बहुत होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने जो सत्संग प्रसाद पाया है, आई लाइक टू शेयर। ऐसे हाँ जी। कहा था संतों ने कि आप निमित्त मात्र हो, यू आर द चोजन वन। और यस, अब तक आपने सेवा की, अभी किसी और की बारी, तो आपके लिए कोई और चीज, कोई और सेवा रेडी है। यू हैव बराबर। टू बी रेडी फॉर दैट। तो वो कन्विंस, एब्सोल्युटली। खुद को इजीली कन्विंस कर सकते हैं उससे। एक्चुअली आई हैव झरना गॉन जी, थ्रू दिस। हाँ। सी आज सुबह में फिर से पढ़ रहा था तो हम्म। दिमाग में ऐसा आता था यार कर्म फल की आशा ना रखो। पहले तो मैं दिमाग से बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता था, आज की तारीख में कर रहा हूँ। हम्म। फिर कहते हैं क्रिया की भी आसक्ति नहीं रखो। चला, मैंने 35 साल में सोचता हूँ सेवा की, उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए थी। हम्म। तो क्या करने का फिर? तो अभी आपने जो शब्द कहा परफेक्ट है। हम सब निमित्त मात्र है। हम्म। तो मैं अभी आपको आगे सवाल पूछता हूँ। जरना जी तैयार रहिए सवाल के लिए। सर कोशिश करेंगे। अगर मैं सिर्फ निमित्त हूं हम्म। तो मुझे पाप और पुण्य का काहे को कनेक्शन कोई भी? मैं सर जिसका ये निमित्त टर्म। हूं, देखो, मैं निमित्त हूं मतलब मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं। ये इंस्ट्रूमेंट को कोई और चला रहा है। जो चला रहा है उसको पाप लगेगा, उसको पुण्य मिलेगा, मुझे क्या?
पर भक्ति की दृष्टि से इसको बता सकती हूँ। हाँ। हम कहते हैं हम जो भी कर्म करते हैं निमित्त मात्र भाव से करेंगे। प्रभु ने जो सेवा दी वो करी, तेरा तुझको अर्पण श्री कृष्ण अर्पण मस्तु। तो जब हम वो भाव से करते हैं कि मैं जो भी कर रही हूँ मैं प्रभु के चरणों में अर्पण करने वाली हूँ, तो मैं उसे पूरी निष्ठा से करूंगी। आई विल गिव माई 100%। तो न मुझे पुण्य की लालच है न पाप का डर है। आई हैव डन माई बेस्ट। No, so I agree. You have said it very nicely. I will put in my 100%, जो बोलते हैं मन से, क्रिया से, शरीर से, ऑनेस्टी। मन वचन कर्म सब कुछ मैं उसमें लगा दिया। जो किया वो कृष्णार्पण कर दिया। तो उसका पाप भी कृष्ण को लगेगा और पुण्य भी कृष्ण को लगेगा, मुझे क्या। नहीं, आनंद करो। But आप when आप we नि, आप निमित्त मात्र है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तेरी लीला तू जाने वो भाव है। यू मेकिंग मी डू इट, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ दास्य भाव, दास लेवल, टू बी ट्रू टू माई ड्यूटीज। Actually, ऐसी if ये I सारी try to answer my own stupid query which I have raised, एक्चुअली जब मुझे ये भाव रहता है कि मैं करता हूँ, उससे मुझे शायद क्रेडिट चाहिए या और कोई भी फल चाहिए, तो उसका सब फल मुझे मिलता है। मगर मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, भगवान ने कहा वो मैं करता हूँ। हाँ, तो पाप नहीं है, पुण्य भी नहीं है। सिर्फ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमने क्रिया की, भगवान को अर्पण कर दी, बात खत्म हो गई। अपने को फल ये मिल रहा है, चित्त शुद्धि। जो भी हम धार्मिक, समझो कथा सुनने को जाते हैं, आप इतनी सारी कथा जो सुन रही हो, या भक्ति की या तो कर्मयोग किया, जो भी किया उसका एक ही फल है, चित्त शुद्धि। हमें चित्त शुद्धि, उसकी तो अपेक्षा भी करने की जरूरत नहीं, वो हो ही जाता है, वो ऑटोमेटिक है। सर, पर और उसके अंदर राइट और रॉन्ग की भी तो डेफिनेशन, विवेक भी तो एक अपना रोल प्ले करता है ना। नहीं तो जो जिहादी लोग रहते हैं उनकी तो चित्त शुद्धि रहती है, वो तो सब कुछ अल्लाह को समर्पित होकर करते हैं, कितने हीनियस क्राइम करते हैं। तो अगर वो सब कुछ वो अपने जो भी सो कॉल्ड गॉड को समर्पित करके करते हैं, तो दैट इज नॉट गुड ना सर। वो नहीं विवेक का नहीं, तो इस्तेमाल, जो जो कृष्ण कुमार। इंस्ट्रूमेंट आप बोल रहे हैं ना, वो हम्म। आई थिंक दैट इज इन गुड सेंस, नॉट इन, वो राइटेस्ट थिंग के लिए। जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, आप में आसक्ति नहीं हो, आप में मैं नहीं हो, आप में ईगो नहीं हो, तो फिर आप समझते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूं, कोई और कर रहा है, मेरे से करवा रहा है, मुझे इसका मौका मिला, वहां तक तो ठीक है। बट इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड फिर अगर आप वही एनालॉजी उधर ड्रॉ करते हो, दैट इज नॉट गुड। आई एग्री विथ यू फुल्ली। या मगर जो एटलीस्ट अपने हिंदू धर्म में, जो भगवान के इंस्ट्रूमेंट अपने आप को समझ के जो काम करते हैं, मेरे ख्याल से कभी गलत नहीं करेगा। कोई चोर चोरी करने को जाएगा, नहीं बोलेगा मुझे भगवान ने प्रेरणा दी है चोरी करने की, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। कोई आदमी एक बकरी को काट रहा है, मार रहा है, तो वो नहीं सोचेगा कि मुझे कृष्ण भगवान ने आदेश दिया है कि तू बकरी को काट कर खा जा, बराबर। ये हिंदू धर्म में तो नहीं होगा। हाँ, मुस्लिम धर्म में बोलेगा ये मैं अल्लाह के लिए हलाल करता हूँ, और अल्लाह प्रसादी चढ़ाते होंगे कि नहीं अपने को तो पता नहीं है। मगर जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनको इससे कोई परहेजी नहीं है, उनको तकलीफ नहीं होती है। मगर हमें तो नॉनवेज की तो बात छोड़ो, गलत काम करना, ये कोई भी ईश्वर का इंस्ट्रूमेंट होकर हम नहीं कर सकते। तो हाँ धंधे में खराबी, इनकम टैक्स की चोरी बोलो, या हाँ तो और कोई भी डिसऑनेस्टी है, भगवान का नाम लिया तो इट हैज टू बी डन करेक्टली, हाँ ऑनेस्टली। जी। आई एग्री विथ ठीक है यू। जी। ठीक है जी, जस्ट ये हम जब संडे को हमारा यूथ क्लास चलता है तो वहां पे ये बहुत ये प्रश्न आते हैं, क्योंकि यूथ इस तरीके के क्वेश्चन करता है कि चलो आप मुझे कहते हो ये धर्म है, इस तरीके से हाँ करिए। हाँ और हाँ दूसरे का धर्म तो कहता है कि अगर मैं उसके अल्लाह को नहीं मानता तो मैं काफिर हूँ, उसको मुझे मारने का हक है। हाँ हाँ। अब आपका जो पहला प्रश्न सब जहां से आपने शुरू किया, तो क्या धर्म है क्या धर्म नहीं है, विवेक तो वहां से चाहिएगा। अब उनको सिखाया गया कि वो धर्म है तुम्हारा, अगर वो नहीं मानता है तो इसको मारो, ये तो काफिर है, किसी जीने के लायक नहीं। अब किसी बीच में मैंने किसी से सुना था, किसी संत ने बहुत अच्छा कहा था कि धर्म क्या है। पहले तो सबसे मतलब वो जो उसकी टेक्निकल डेफिनेशन में ना जाएं, धार्यतेति धर्म, उस हम सब में नहीं जाते। सिंपल धर्म क्या है,
या मेरे मानव धर्म में क्या आता है कि मैं वो अपेक्षा रखूं कि जो मैं के जी मेरे साथ करें और मैं उनके साथ वो करूं, वैसे ही करूं। आई डोंट वांट एनीथिंग टू बी डन अगेंस्ट मी, जो मतलब मेरे साथ कोई ऐसा ऐसी चीज ना हो कि मैं किसी और पे भी करूं, या मैं किसी जैसा बिहेवियर मैं चाहता हूं दूसरों से वैसे ही बिहेव मैं करूं, वही धर्म है। अगर ये अगर मैं फॉलो करूंगा तो धर्म की परिभाषा बहुत इजी हो जाती है। तो फिर विवेक यहाँ चाहिए ही चाहिए। अब कोई ऐसा कोई किसी मुझे मारने के लिए तैयार है तो इसका मतलब मैं भी उसको मारने के लिए तैयार हूं, तो ये तो धर्म नहीं हुआ। बराबर। तो ये यूथ क्लास में हमारे बहुत आता है, क्योंकि यूथ इस तरीके से बहुत क्वेश्चंस करता है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, एक्चुअली मैं भी इनकम टैक्स जब हमारे बीसीए वगैरह में सिखाता था, तो सबसे बड़ा फायदा ये था कि वो लोग कुछ भी सवाल कर देंगे, और जो सवाल कभी मैंने सोचा भी नहीं ऐसे सवाल आ जाएंगे, वो मुझे सोचने के लिए मजबूर करता था, और मेरा इनकम टैक्स का नॉलेज क्रिस्टल क्लियर होते गया। हम्म। बराबर। और उसी उसी एग्जाम्पल को, हाँ सर आप बोलिए सर। रश्मि जी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। फरमाइए सिक्का जी। ऐसा है कि एक तरफ तो है कि आप चोरी करने जा रहे हो तो दैट इज विजिबली इमोरल। अब बराबर। मैं कहता हूँ कि 60% इनकम टैक्स रेट ज्यादा है। इट शुड नॉट, इट शुड बी रीजनेबल, एंड देयरफॉर आई विल बी स्टीलिंग टैक्स, आई विल बी प्लानिंग टैक्स। नाउ आप कहते हो कि 5% भी ज्यादा है, दो मेरा मार्जिन 2% है, व्हाई शुड आई पे मोर देन 2%? इट शुड बी अ फ्रैक्शन ऑफ 2%। नाउ वहां ये जो चोरी या वो साइकोलॉजी, ये जो स्टूडेंट्स है, उसको कैसे आप डिफाइन इसमें फिट इन करोगे इस आपके फिलोसफी में? सवाल का जवाब अशोक सिक्का जी के जवाब अशोक कटारिया ने आज ही दे दिया। वही मैं उन्होंने, थोड़ा और एलोबरेट करना चाह रहा हूँ। हाँ करता हूं इसको मैं। सर, इसको मैं एक और इसको एग्जांपल से मैं बोलूं, फिर अश्विन भाई आप सिर्फ बोलिएगा। नहीं नहीं, सर बोला ये आप जो आपने पहले। एग्जांपल दिया ना ओपिनियन में, मैं अभी नहीं जा रहा हूं, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, फिर आप बताइएगा कि हमारे लीगल सिस्टम में चोरी करना कि खून करना बैन है कि गैम्बलिंग करना बैन है, ठीक हम्म। है। कल अगर सरकार खोल दे कि आप गैम्बलिंग कर सकते हो, उसके बाद मैं वो गैम्बलिंग करता हूं, तो सही है कि गलत है? सिंपल। नहीं, बाकी वही तो उसके मेरा क्वेश्चन है कि अनरीजनेबल लॉज, आई डोंट वांट टू फॉलो द अनरीजनेबल लॉज। तो मतलब वो अगर वो लॉ परमिट करता है या लॉ गैम्बलिंग परमिट करना, करता तो इट मीन्स बिकम्स अगेन, रीजनेबल, फॉर इट मी इट बिकम्स। इज रीजनेबल, फॉर यू इट इज अनरीजनेबल। ना हाँ जी, इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, तो तो इसीलिए हमने यही, शुरू दैट से इज व्हाट इज माय क्वेश्चन। और व्हाट अशोक इज जी। व्हाट इज रीजनेबल रेट ऑफ टैक्स? नहीं, सिक्का साहब, आपके सवाल को मैं और मजबूत करता हूँ। हाँ जी, 1971 में मैं आर्टिकलशिप करता था, हाँ जी। तभी 98% इनकम टैक्स था। 96 मेरे को भी याद है, मैं भी था नहीं, तो उसके ऊपर मैं। सरचार्ज लगा उसी, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो हाँ फर्म हाँ। टैक्स भरती थी, फिर नेट अमाउंट पर पार्टनर टैक्स भरते थे, और फिर यस, सरचार्ज लगता था। मैंने यस, पूरा यू आर बियॉन्ड कैलकुलेशन एक किया है। करोड़ वाली में आ हाँ, जाता था। तो करेक्ट, ऑल करेक्ट, तीन तरह के टैक्स मिलके 98% हो जाता था। ठीक करेक्ट। है। अच्छा, तो वो 98% तो मेरे ख्याल से कोई भी इंसान कहेगा, पालखी वाला साहब भी कहेंगे कि वो तो अनरीजनेबल ही था। हम्म, और वो टाइम पे बोलते थे कि अकेले पालखी वाला साहब 98% टैक्स भरते थे, उनकी तो इनकम थी ही बहुत बड़ी। ठीक है। हम्म, अच्छा, अभी यहाँ मेरे हिसाब से विवेक आता है। हाँ, अपना स्वार्थ सोचे बगैर विवेक की बात सोचो। हाँ, तो विवेक दृष्टि से राजा को अधिकार भी है कि राजा, अब राजा मतलब सरकार यहाँ, हाँ, कि वो करेक्ट। लोगों से टैक्स कलेक्ट करे तो ही राज का वो अर्थकारण चलेगा, उसको भी अपने खर्च होते हैं। बराबर। अच्छा, मगर कितना खर्च व्याजबी है, हाँ, वो डेमोक्रेसी में सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं। हाँ, जहाँ 98% टैक्स लगाते हैं तो कोई भरता नहीं है, और उसी को विवेक मानेंगे। अगर कहाँ 2% टैक्स है तो नेचुरली कोई 3% तो नहीं भरेगा, वो 2% भर देगा। मगर आई वुड से देन ही इज ओपन टू मेक डोनेशंस टू द सोसाइटी, डायरेक्ट डोनेशन टू द पुअर एंड द नीडिंग पीपल ऑफ द सोसाइटी। जो इंडिया जैसे देश में तो
मेरे ख्याल से बहुत बड़ी जनता ऐसी है कि जिसको 2 बार खाना भी नहीं मिल रहा है। तो ही हैज गॉट फुल एवेन्यूज ऑफ स्पेंडिंग मनी फॉर द सोसाइटी। ना वो 25% होवे, 35% होवे, क्या होवे, वो मैं मेरी तरफ से कहूँ, आप अपनी तरफ से कहो, मगर आई नो ऑफ पीपल who, after the tax was reduced to 40% and then to 25%, they were spending 51% of their income for the society. 51% में he would say कि 25% goes to the central government of India, 26% I am directly donating to the people. हाँ, ये अभी उसका विवेक हुआ। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, मगर अपने अपने विवेक से चलो। मगर 25% से कम भरना, तो मेरे ख्याल से फिर वो विवेक की बात नहीं आई। फिर वो उसको जो भी बोलो। मैं तो इसको ना मैं कर्म सत्य फल की के खोज पॉइंट ऑफ में, व्यू से देख नहीं रहा नहीं, हूँ। मैं हम्म, थोड़ा मूल में जा रहा हूँ, थोड़ा मूल में जा रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए सर। सत्य की खोज में लीगालिटी जो है वो एक स्ट्रक्चर है, हाँ, वो सत्य की खोज से बियॉन्ड नहीं है। इसीलिए हाँ, मेरी अगर सत्य की खोज है, जो हाँ, सत्य ही मेरे लिए परमेश्वर है, तो हाँ, मैं फिर मेरे अस्तेय व्रत का पालन करते हुए, असंग्रह व्रत का पालन करते हुए सत्य की खोज का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। हम्म, इसीलिए अगर मुझे लगे कि ये लीगल सिस्टम जो है वो 97-98% जो चल रहा था हम्म, उस समय, जब हम बच्चे थे थोड़े, और हमको दिखाई दे रहा था कि धर्मेंद्र के बेडरूम में, हेमा मालिनी के बेडरूम में कवर के अंदर पैसे रखे हुए हैं, इधर रखे हुए हैं, उधर रखे हुए हैं, रेड पड़ती थी, तो ये अनैतिक था। हम्म, परंतु सत्याग्रह नहीं किया हम लोगों ने। बड़ा मुद्दा था सत्याग्रह का, वो तो चला गया। यस, वो जिसने यस, जिसने वो किताब लिखी वाल्डन, जो हाँ, गांधी का चौथा गुरु है, वो तो अमेरिका को कहा कि तुम ये बेजा टैक्स ले रहे हो, मैं छोड़ता हूँ, दुनिया छोड़ता हूँ, मेरा सिंगल आदमी का सत्याग्रह है। तो ये हम लोग सत्याग्रह नहीं कर पाए, इसीलिए हम जो है वो अपने विवेक से, जो कुछ अभी रश्मि भाई बता रहे हैं वो है, पर दरअसल मार्ग जो है ना, वो मार्ग न च्युत होने का। चंपारण के अंदर मजिस्ट्रेट को कह रहा है कि आई एम द मोस्ट ओबीडियंट फॉलोअर ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, बट हम्म, अनफॉर्चुनेटली इन दिस केस देयर इज ए लॉ विच इज बियॉन्ड दिस, विच इज द लॉ ऑफ माई कॉन्साइंस। Therefore, Gandhi is a person of jurisconscience and not jurisprudence. तो ये जो आपकी पूरी बात है, वो वहां जाकर के दिखती है कि हम कई जगह सत्याग्रह नहीं करते जहां करना चाहिए। अगर हमारी वो सत्य की खोज इतनी तीव्र है, पर हम सब एक लीगल स्ट्रक्चर में बाउंड होने के नाते, पालकी वाला साहब ने कहा कि भाई भर दो। उन्होंने कहा कि मेरा लीगल और कॉन्शियस ये दोनों ऐसा मुझे समझता है। नहीं, सुदर्शन भाई, बहुत सरस बात करी तमें। सत्य की खोज इतने इम्पोर्टेंट शब्द है। हम धर्म का अभ्यास भी सत्य की खोज ही है, मगर आज तक हम वो परसेप्शन से देख नहीं रहे थे। हम जो भी कर रहे हैं, गीता क्या है, वो स्पिरिचुअल सत्य की शोध है, वो समझने का प्रयत्न है। गांधी जी ने सत्य की खोज करने के लिए सत्याग्रह किया और पूरी जिंदगी इसमें अर्पण कर दी। या शीला बेन, यू वांट टू से समथिंग? नो, आई जस्ट वांटेड टू रिस्पॉन्ड टू मिस्टर सिक्का कि हाँ, हम लोग जो सत्याग्रह की बात करते हैं, वी हैव टू फर्स्ट सी द फैक्ट कि हम लोग बहुत माइनॉरिटी में हैं। आप देखिए जो हाई टैक्स पेयर हैं, अभी कभी भी जो भी चेंजेस हो रहे हैं, हाई टैक्स पेयर्स आर इन सच माइनॉरिटी इन टर्म्स ऑफ क्वांटम कि उनके लिए कभी कोई से रहेगा ही नहीं, एंड दे विल नेवर हैव पब्लिक सिंपैथी। तो जनरली इस तरह के किसी भी मैटर के अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर माइनॉरिटी, एंड इन पब्लिक व्यू, like big earners are not looked down favorably. It is not so very social to give any favor to them in the eye of other people. जो अभी हम बांटने का देख रहे हैं इसके हिसाब से, तो हम माइनॉरिटी में, इसलिए हम कोई सत्याग्रह नहीं कर सकते। यस मैं सर। थोड़ा सा ऐड करूंगा यहाँ पे। नहीं, आई मैन थिंक, मेड मैन नहीं नहीं मेड आई लॉ थिंक वर्सेस, नहीं सॉरी, नहीं आई थिंक इसमें कोई डिस्कशन की बात नहीं है सिक्का साहब। मैं खाली बोल रही हूँ कि थोड़ा सत्याग्रह आप के ठीक लिए। बोल रहे हो, मैं आई एम नॉट डिसएग्रीइंग, मैं थोड़ा हम्म, और ऐड ऑन कर रहा हूँ, एडिशनल इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लॉ, लॉ ऑफ नेचर और जनरल मोरल लॉज वर्सेस मैन मेड लॉ। So हम्म, man-made laws can always be unreasonable out of greed,
out of so many compulsions and selfish purposes. But there were man-made laws. If you don't follow, will it come under the morality or not? That is the question. सो या आई थिंक सुदर्शन साहब ने कहा था कि मैन मेड लॉ is a man-made law. Now, when you violate God's law or when you violate your own Correct. heart's law, then it is whatever you call immorality, whatever. Correct. This is what I am trying. Yeah. So I think all of us are in agreement कि अगर मैन मेड लॉ तो कभी कभी अन्यायी भी हो सकती क्यों ब्रिटिश सरकार थी ना तो ब्रिटिश सरकार के बनाए हुए कायदे गांधी जी जैसे बड़ा फिलोसोफर Yes, कौन था that is selfish laws. या सो दैट इज परफेक्टली ओके I am very happy today we have discussed something deep, fundamental things. Very good. अच्छा अभी हमारे पास 8 मिनट है दूसरा श्लोक शुरू करने का है कि अ, हसमुख भाई से थोड़ी कमेंट सुन के फिर नेक्स्ट Ju- मीटिंग में रखे Justice नहीं होगी, कर लीजिए ना, कर लीजिए, शुरू तो कर लीजिए, क्या है। ओके conclude नहीं हो ओके पाएगा. अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है हसमुख भाई यू वांट टू से समथिंग आई कुड सी ऑन योर पेज प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सॉरी आई थिंक हसमुख भाई आर यू सेइंग હા સર, समथिंग નહીં 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 हाँ એક કાંઈ નહીં, હું સાંભળી રહ્યો છું. ओके કાંઈ ओके કદાચ એક્સપ્રેશનમાં ભૂલ થઈ. ओके नो आई एम सॉरी ओके तो अभी सेकंड श्लोक है यम संन्या वो अंग्रेज मेरा संस्कृत बराबर नहीं रहेगा तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन जिसको लोग संन्यास कहते हैं उसे ही तू योग समझ क्योंकि संकल्पों का त्याग न करना कोई भी इंसान योगी नहीं हो सकता है अभी यहाँ आगे के श्लोक के साथ में एक कनेक्शन है भगवान कहते हैं तुम कोई भी संकल्प मत करो मतलब फल की आशा मत रखो क्रिया में आसक्ति ना रखो और कोई संकल्प भी मत करो और ये मैंने आज फिर से ये सब पढ़ा मैंने ये सब पहले तो पढ़ लिया था आज फिर से पढ़ा और यहाँ संकल्प मत करो वहाँ संकल्प मत करो ये अपेक्षा नहीं रखो वो अपेक्षा नहीं रखो तो मुझे लगता था कि ये सब क्या बात है अगर समझो कि आज हमने संकल्प किया कि हम सब मिलेंगे और गीता का छठा अध्याय पढ़ेंगे वो संकल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो ये थोड़ा मुझे लगता है अब मगर आप सब आई एम ओपन टू कमेंट्स एंड क्लेरिफिकेशन अशोक कटारिया कमन क्या कह Sir, रहा I था? will tell you one thing. हाँ सेकंड श्लोक को करना है एक्सप्लेन। एक खाली एक before that I would just like to add हाँ from the मीर भाई perspective, I remember Rashmin Bhai's very strong belief in Sankalpa, and his all, the social service started with a Sankalpa. यस Now, that compared to what we are saying now, how does it relate? And whether that Sankalpa has a substance or it gives you a driving force, or should we just consider that we are Nimit and that Sankalpa that came to us was also part of that drama to make us a Nimit? So that is a, I believe, focus if we could, discuss. And I will just add to you, Mihir bhai, whatever you said, I fully agree. All of us, meaning whoever is chartered accountant or lawyer here, we are all qualified people. We made a determination कि मुझे लॉयर बनना है या मुझे सीए बनना है हाँ? और उसके पीछे हमने 3-3 साल मेहनत की तभी हुए और ये विल पावर भी एक शब्द है अपने फिलोसॉफी मतलब पूरी दुनिया में विल पावर शब्द का एक बहुत बड़ा महत्व है हाँ, अगर कोई आदमी को कोई डिजायर ही नहीं है और वो निराशावादी है तो उसके ऊपर भी गुजराती में कहावत है कि वो रोतो रोतो जाए ने रोतो रोतो पाछो आवे नहीं समथिंग लाइक दैट सो यू हैव टू मेक संकल्प आई हैव मेड मेनी संकल्प इन माय लाइफ
today at an age of 75, okay, I may not have new sankalp, but whatever sankalp I made at the age of 20 and 25 and 35, I think this was all right. So the way I have spent my life is quite different from what Ramsukh Das ji is saying here. So now अशोक भाई, आप आप और क्या बोलते हैं, जजमेंट दीजिए। सर मैं एक छोटा सा सर ऐड करता हूँ, कई सर बार हाँ क्या, मे बी एक ओके छोटा सॉरी सॉरी के हाँ छोटा नो सा ऐड सॉरी करता के हूँ सर। कई बार क्या रहता है, जो ट्रांसलेशन में जो मीनिंग रहता है ना, हाँ वो हाँ डिस्टोर्टेड हो जाता है एक्चुअली उसमें। हाँ हाँ तो हाँ, वो वर्ड का अपनी जगह एक अलग उपयोग रहता है, क्योंकि संकल्प के बिना तो कुछ भी हो ही नहीं सकता, मतलब उसके लिए। बराबर, हाँ सो आई थिंक वो कहीं न कहीं ट्रांसलेशन में उसका मीनिंग थोड़ा डिस्टोर्टेड हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। आई एग्री। यस, Correct. हाँ मयूर भाई। रश्मिन भाई हाँ हाँ I was also going to make very similar point but if you recall તમે જ સમજાવેલી આ વસ્તુ કે પેલું કર્મ કર્મફળ માટે મા ફલે શું કદાચ નહીં हाँ हाँ એટલે મારી પાસે ગોલ ન હોય તો I will lose the incentive to work हम्म हम्म if I don't have that motivation to reach somewhere correct so બરાબર how છે, do I એટલે હું વિવેક વાપરીને how do I distinguish from expectation of the result કરેક્ટ, and I do not get into expectation of result but I'm doing this so that I'm going toward that goal like તમે કીધું કે હું 3 વર્ષ ભણીશ હું તો આર્ટિકલશિપ કરીશ so at the end I can become a CA બરાબર, correct now હું first attempt માં પાસ થઈશ was a wrong expectation કદાચ કદાચ, હા correct પણ I have to have a direction, no? Because I want to do a CA. યસ યસ, I have to have a sankalp. I have to have some visible goal, né? Like when I offer a prayer, મને કોઈ ફોર્મ જોવે છે, right? એટલે આ બરાબર, વસ્તુ આપણે આ વસ્તુ ડિસ્કસ કરેલી અને that matches with what KK just now said કે આપણે literal translation કરીએ sometimes, હા, which is called transliteration rather than translation. ટ્રુ ટ્રુ, We may miss out some meaning, you know. absolutely Or right. But here I am in the search of the meaning, correct meaning. So I am exactly. looking forward to Ashok bhai. ના, અને સર સાધક અને સાધના હા એમાં તપસ્યા છે. આ સાધકની સાધના તપસ્યા વગર ચાલે નહીં. અને હા, આ ખોજમાં વળી પાછું તપસ તો આવે જ. આવે તપસ જ, વગર તમે એટલે કઈ રીતે કરી શકો? બરાબર છે, બરાબર એટલે છે. આપણે સાધક છીએ, માર્ગી છીએ, એટલે યસ, સંકલ્પ કો, વ્રત કો, તપસ્યા કો, એના આ તપ કરવા માટે પણ એક સંકલ્પ છે. એટલે એ મને લાગે છે કે છે જ, એમાં તો કોઈ બહુ ડાઉટ નહીં है, होना चाहिए. હા ઓન ધ લાઇટર સાઈડ રશ્મિન, હા સંકલ્પનો ત્યાગ ન કર્યો માટે તો તું યોગી નથી બન્યો ને. બરાબર છે, હું નથી યોગી, ગૃહસ્થ જ છું. એટલે હજુ સુધી પ્રેક્ટિસમાં છે, નહીં તો તું થઈ ગયો હોત. હા બરાબર, 75 વર્ષે માણસ પ્રેક્ટિસ કરે એટલે કેટલું ખોટું કહેવાય. હા, અને પાછો તે સંકલ્પ શું કર્યો હા એ ભાઈ હવે મને 75 થાય છે એટલે હું ફિલોસોફી ગ્રુપ છોડી દઈશ. 75માં વર્ષે વાનપ્રસ્થમાં જવાનું હોય, પ્રેક્ટિસ છોડવાની હોય, ફિલોસોફી ના છોડવાની પણ હોય. ના કર્મયોગી બીજું કશું કરી જ ના શકે. આ ડોસો 78 વર્ષે બાંગ્લાદેશ પહોંચ્યો તો નોઆખલી પહોંચી ગયેલો અને ત્યાં ઠારવાની કોશિશ કરતો. તમે વિચાર કરો, એ તો માર્ગમાં આગળ पर छोड़ता नहीं है. कहता है कि मेरे लिए तो कर्म के सिवा कुछ है ही नहीं, तो ये करेक्ट, कर्म है. तो मुझे लगता है कर्म बराबर છે. यस अशोक भाई कटारिया। हाँ एक मिनट सिक्का जी, एक जरा अशोक भाई को सुन लीजिए, फिर बाद में बात करते हैं। अगेन जैसे आप वैसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो मेरा जवाब प्रश्न में ही आता है। पहले वाले श्लोक में क्या लिखा था? सिंपल, कौन योगी है और कौन सन्यासी है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, और वो जो अपना कर्तव्य कर्म करता है, हाँ फल में आसक्ति नहीं रखता, करेक्ट, वही योगी है, वही सन्यासी है,
हाँ जिसके अगर अग्नि जल रही है और जिसने कर्म का त्याग नहीं किया। अब इसका सीधा नेक्स्ट स्टेप क्या है? मुझे कर्तव्य कर्म या कोई भी कर्म करने के लिए व्हाट प्रिसीड्स एक्शन, संकल्प। व्हाट इज द मतलब सबसे पहले क्या होगा जो मैं एक्शन करूंगा? थॉट। तो संकल्प कैसे छोड़ सकते? सॉरी, सबसे पहले मैं संकल्प करूंगा ना कि मुझे ये करना Thought है। will come. तो थॉट ही आएगा ना। हाँ हाँ तो इट इज अ थॉट दैट प्रिसीड्स एक्शन। हाँ, इवन कर्तव्य ऑल्सो देयर हैज टू बी अ थॉट। यस, एब्सोल्युटली। तो जब वो मैं संकल्प होगा तो मैं, अब जैसे सीए का एग्जांपल था, जब मेरा स्टूडेंट लाइफ था तो स्टूडेंट लाइफ में मेरा कर्तव्य था मुझे पढ़ाई करना। बराबर। तो सीए गिन लो, इंजीनियरिंग गिन लो, कुछ भी गिन लो, जो भी मेरा कर्तव्य था, तो उसके लिए वो संकल्प जरूरी था। बराबर। अब ये जो मेरा कर्तव्य है और उसमें मैं आसक्ति नहीं रखता फल में, तो इस संकल्प में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज मेरे पास एक छोटी गाड़ी है, दूसरे को देख के मुझे हुआ संकल्प बड़ी गाड़ी लानी है, पैसा तो नहीं है लेकिन संकल्प तो आ गया। मेरी मन की अवस्था क्या होगी और वो मुझे कहाँ ले जाएगी, ये बस ये दोनों में इतना ही अंतर है। और यही जस्ट अभी जब मुझे बोलने का मिला है अशोक जी आपके, वो उसी पुराने प्रश्न का मैं फिर से जवाब दूंगा कि वो जो मोरालिटी और लीगलिटी की बात कर रहे थे, क्योंकि जब भी हम, मैं हमेशा ये कहता हूं, पहले भी कहा है कि जब कभी भी हम अध्यात्म की बात करेंगे तो देखेंगे कि मैं कहाँ खड़ा हूं, समाज में क्या हो रहा है। अगर मैं उसको चेस करने जाऊंगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा और कहीं पहुंच नहीं सकता। बराबर। अगर मैं जो भी कर रहा हूं, मेरा कॉन्शियस कह रहा है कि सही, गैम्बलिंग का एग्जांपल दिया है, सरकार अलाउ कर रही है और मैं कर रहा हूं और उसमें पैसे कमाने के बाद उसमें पैसे गंवा भी रहा हूं। रात को जब सोता हूं तो मेरी मन की परिस्थिति क्या है, मेरे विचार कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? अगर बढ़ रहे हैं तो देर इज नो प्योरिटी ऑफ माइंड, अगर कम हो रहे हैं तो मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। इसका डिसीजन तो हमको खुद को ही लेना पड़ेगा। कोई अगर अध्यात्म है तो समाज में क्या हो रहा है उससे बेहतर है मेरे अंदर क्या हो रहा है। फिर भी ये हम तो समझे नहीं सेकंड श्लोक। हाँ, अभी संकल्प। सर एक थोड़ा एक बात ज्यादा बोलूं टाइम चाहिए, सर? टाइम कम है। सर टाइम कम है, लेकिन ये मीटिंग में अशोक जी ने दो बात कही है सर, वो कोटेबल हाँ। कोट है सर, वो उसके साथ ही समापन आई थिंक करना चाहिए। एक इन्होंने कहा कि मेरे थॉट्स कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, हम्म। और फिर उन्होंने ये एक चीज उससे कनेक्ट की है कि मैं संसार में ज्यादा हूं तो मेरे अंदर संसार ज्यादा है, या मैं संसार में हूं वो तो सबको मालूम है, लेकिन मेरे अंदर संसार कितना घुसा हुआ है, मतलब उसके अंदर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मेरे अंदर अगर ज्यादा संसार घुसा हुआ है तो डेफिनेटली मेरे थॉट्स हाइड साइड में रहेंगे उसमें, और मेरे अंदर संसार नहीं घुसा हुआ इतना, तो मेरा माइंड इतना थॉट्स के साथ ऑक्यूपाइड नहीं रहना है, तो मेरी चित्त शुद्धि धीरे धीरे होगी, तो ये सब चीजें अपने आप दूर होती जाएगी उसके अंदर। ऐसे कुछ लास्ट में दो लाइन में कुछ कहा ना सर, दैट इज वेरी, मतलब लाइक टेक अवे। एक क्या कई बार मीनिंग खो जाता मैं है आपको सर। एक स्टेटमेंट जो बहुत ही फेमस है वो मैं बोलता हूँ, और फिर अशोक भाई से पूछता हूँ कि क्या उनका कहना भी ये लाइन पे था। सी, राम राखे तेम रहिए उद्धव जी, राम राखे तेम रहिए। एक बहुत गुजराती में बहुत फेमस भजन है। मतलब भगवान ने जो चाहा ऐसे रहने का है, अगर वो हमने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या फल की आशा, का क्रिया की आशा, और क्या संकल्प, कुछ भी नहीं रहेगा। ये भी सर टेक अवे है सर, आपने जो कहा ना वो एक्सेप्टेंस के लिए है, वो एक तरीके से कि हमें ग्रजेस नहीं हो, ईश्वर ने जो जैसी सिचुएशन, जो स्थिति, जो जो चीज भी दी है उसको स्वीकार करके, और वो राम की मर्जी मान के अपने जीवन को आगे बढ़ाना। तो वेरी राइटली ये तो एसेंस है सर, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये दो बराबर। तीन चार एसेंस में कोई एक एसेंस पकड़ लो तो भी जीवन अपने आप सही डायरेक्शन में चलता है सर। इसको भी देखिए हमने जी, शामिल कर लिया है सर। जो जो आपने अभी कहा अशोक हम्म। भाई की बात से रिलेट करे, तो थॉट्स तो दे विल कीप ऑन कमिंग, लेकिन जो मायना बनता है आप संकल्प क्या करते हैं। हम्म। किसी का देख के मुझे लगता है मेरे पास भी मर्सिडीज होनी चाहिए, बट देर इज समथिंग विच इज विद इन मी विच विल से कि ये संकल्प करके क्या फायदा है। संकल्प ऐसा करो जिससे हमारा एवोल्यूशन हो, हमारी प्रगति हो। तो दैट इज दैट माइनर डिफरेंस दैट कैन चेंज द लाइफ, एंड देन यू कैन बी यू नो better governed towards a spiritual goal. Thoughts will keep on coming. Yeah. It is how you decide or what you decide as a sankalp that should probably
एक्चुअली वो डिजायर होगी जो मीर भाई, जो वही शब्दों का खेल है। जो जैसे मेरे पास छोटी गाड़ी है, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, बड़ा वेकेशन हो, बड़ा ये हो, तो वो फिर मैं संकल्प का नाम दे सकता हूँ कि मेरा मिशन अगले साल 2027 के लिए आई विल गो टू अंटार्कटिका, 2028 आई विल गो टू जापान। सो ये संकल्प नहीं है सर, वो डिजायर्स है बेसिकली। एंड वी आर अल्टरनेटिवली यूजिंग रॉन्गली इन द नेम ऑफ संकल्प। बट संकल्प के पीछे भावना जो है, जो आपने बराबर है। सही कहा, वो इम्पोर्टेंट है सर। इवन जस्ट के जी, इसको जस्ट फ्रिज में इतना ही रख सर दो। मैं ऐड करूंगा लास्ट के, जैसे ये यहाँ अंटार्कटिका जाना है कि बड़ी गाड़ी गाड़ी लेनी है, या वो संकल्प भी आता है, तो एक पॉइंट पे मैं कहूंगा कि वो भी गलत इसलिए नहीं है कि जब तक मुझे समझ है कि ये मुझे सुख नहीं देगा। हाँ, या See, मतलब वो ऐसा कोई नहीं कह रहा कि आप बड़ी गाड़ी ना लें, जी, आप ले सकते हैं तो जरूर लें, लेकिन उसके पीछे देखिए कि वो टेम्पररी है, आप परमानेंट है। कोई भी चीज तो टेम्पररी है, आपको परमानेंट सुख नहीं दे सकती। गाड़ी लेने में, बड़ा घर लेने में कुछ गलत नहीं है, ये हमने पहले भी चर्चा की है, या जस्ट इसीलिए है। और जो संकल्प यहाँ जिस रेफरेंस में है, वो ड्यूटी के रेफरेंस में है कि वो जो आप कोई भी कर्तव्य करेंगे, पहले थॉट तो होगा ही होगा, बिना थॉट के तो कुछ होगा ही नहीं ना। I can only validate and then we can maybe conclude. बट हमारे बीसी के ही एक फ्रेंड थे, उनको ये बहुत बड़ा एम्बिशन था कि मैं एक मर्सिडीज गाड़ी लूं। मर्सिडीज गाड़ी ली और 1 साल में बेच दी। बोलता है आई बिकेम स्लीपलेस, कि इधर से मेरे को आके कोई ठोक के गया, इधर से आके गया। आई एम टेलिंग यू अबाउट अ रियल स्टोरी, आई डोंट वांट टू नेम। हम सबका दोस्त है वो, बट ही सोल्ड इट ऑफ। बोलता है मेरे को बीपी हो गया, मैं रात को सो नहीं पाता था, अरे इतना ही ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, मेरी गाड़ी का 50,000 का खर्चा हो गया। दिस इज अ रियल स्टोरी एंड एवरीबडी नोज हिम, आई डोंट वांट टू नेम। तो एक मैं ऐसी भी एग्जांपल दूं। मैं किसी के साथ गाड़ी में बैठा था, छोटी गाड़ी थी उनकी, और हम कहीं जा रहे थे, बहुत ट्रैफिक था, और लोडिंग रिक्शा वाले ने उनको आके बहुत जोर से टक्कर मारी। और मैंने कहा सर ये गाड़ी पूरी खराब हो गई। उन्होंने क्या कहा कि ये गाड़ी का नेचर है, ये खराब होनी ही है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वाह। अब हमारे वो कोई भी चीज लेने के बाद ये मन की अवस्था हो गई तो हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सुख विचार सुख जो जो चीज उसको लगता था मुझे सुख देगी, जो देखिए। आपने बताया कि वो सुख नहीं, नहीं दुख दिया। बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो, थैंक तो यू। ओके रश्मिन भाई, फ्रेंड्स, आई थिंक लेट अस रश्मिन भाई, कंक्लूड एक टुडे। सेकंड सर, एक सेकंड, if you allow me just Yeah, one liner, please go I ahead. will I will put one completely different perspective thought and leave it for people to think कि महाभारत में जब कृष्ण ने कहा कि आई विल नॉट, कोई शस्त्र नहीं उठाऊं, मैं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आई विल नॉट पिक अप एनी आर्मर माई सेल्फ, तो वो स्टेटमेंट था, संकल्प था, अनाउंसमेंट था, क्या था? और अगर वो संकल्प था तो हाउ डू वी रिकंसाइल विद व्हाट वी आर टॉकिंग जस्ट नाउ? So Krishna was not That is a different वो context. सन्यासी नहीं थे। एट दैट टाइम कृष्ण सन्यासी कहाँ थे? ये सन्यासी की बात कर रहे। सर आई थिंक वी आर टॉकिंग जनरली के संकल्प होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दिनकर सर, इससे ये जो एपिसोड हुआ था उससे पहले पूरी भगवत गीता हो चुकी थी। भगवान ने सब कह दिया था कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो भी कर रहा हूँ। हकीकत आज से का यस, ये आज युद्ध का के सारा मैदान में डिस्कशन भगवान ने अर्जुन को कहा, और पहला तीर चलाने के पहले कहा। इसी पे क्लोज करते हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट टू क्लोज। Okay, now Thank you. only let us decide the date in the month of May, yes, because yes. May will have vacations. तो अगर हम सब साथ में हैं तभी डेट नक्की कर लेवे तो अच्छा है। 14-15 मई के आसपास में सर फ्राइडे करना है तो सेकेंड 22 मई कर लो, सैटरडे करना है 23 मई कर लो, जैसे सबको ठीक लगे, दोनों डेट में। आई एम ओपन फॉर एनीथिंग। ओके ओपन। आई आई एम विल ओपन। अशोक जी, फ्राइडे ठीक रहता है ना आपको? कन्वेंट 23rd में आई कैन नॉट कंफर्म नाउ, क्योंकि हमारा सैटरडे को, हाँ, हाँ, सॉरी, उनको सैटरडे को चिन्मय मिशन में सैटरडे को आई रहता कैन है। नॉट कंफर्म एट हाँ, तो प्रेजेंट, 22 लेकिन रख लेते हैं ना, 22 फ्राइडे फ्राइडे, नहीं 22 नहीं, फ्राइडे। तो फ्राइडे रखो ना भाई, अशोक जी को अगर नहीं सूट करता सैटरडे तो फ्राइडे रखो। हाँ, फ्राइडे रख ले, 22 को रख लेते हैं।
डन। प्लीज अगर आपको कंटिन्यू कंफर्टेबल है तो नहीं, प्लीज नहीं, सैटरडे को नहीं करिए। नहीं नहीं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। Friday. हमारा संकल्प हम फ्राइडे को रखेंगे, नहीं हुआ तो सैटरडे को जाएंगे। So Ashok bhai, 22 is convenient to you? Yes, sir. Okay. So let us keep on 22nd May, Friday evening at Yes. 6 o'clock. Yes. Okay? Right. Done, sir. Okay. We'll continue with the second Sir, verse. रश्मिन sir, भाई आप मैसेज मत भेजना, हम भेज देंगे। Thank you. Thank you. Okay. sir, Thank you. sir, Thank leave you. of Namaste absence for सबको. leave of absence for Namaste. me. I'll be out of India, so I Thank you. I'll look at see that on the YouTube. Then आप कब जा रहे हैं मीर भाई? मैं 16 मई को जा रहा हूँ। नहीं, बाद में 16 YouTube मई लिंक से देख लेंगे 15 ना, जून तक। YouTube लिंक देख लेंगे बाद में. हाँ, मैं हाँ, YouTube हाँ, link, मैं YouTube link. Okay, And नमस्ते timing सबको. is very this thing. Yeah. All right. Thank you. Okay.